हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्लीपर्स। रेल पथ में रेल की पटरियों को मजबूत, प्रत्यास्थ एवं सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए लकड़ी अथवा अन्य धातु से निर्मित जो पट्टी लगाई जाती हैं उन्हें स्लीपर कहा जाता है। इसे रेल की पटरियों के नीचे गिट्टी के ऊपर अनुप्रयुक्त ट्रांसवर्स दिशा में लगाया जाता है। स्लीपर का मुख्य उद्देश्य: पहला, रेल की पटरियों को मजबूत, प्रत्यास्थ एवं सुदृढ़ आधार प्रदान करना। रेल पटरियों को एक रूपता एवं समतल आधार प्रदत्त करना। रेल पथ के गेज को सही स्थिति में बनाए रखना। रेल पटरियों पर आने वाले भार को गिट्टी क्षेत्र पर समान रूप से वितरित करना। तो ये डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पे रेल के जस्ट नीचे स्लीपर है। तो स्लीपर के जो मेन काम जो रहते हैं, वो पहला काम तो ये रहता है कि पटरियों को कस के पकड़े रखना, ताकि जब रेलगाड़ी उसके ऊपर से चलें तो पटरियाँ डिस्टर्ब ना हो और रेल को एक स्टेबल बेस मिले। फिर जो पटरियाँ उनको एकदम फ्लैट आधार प्रोवाइड करना। फिर पटरियों का गेज मेंटेन करके रखना। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी लोड गाड़ी का रेल पे आ रहा है उसको नीचे बैलास्ट पर ट्रांसफ़र करना, सेफली ट्रांसफ़र करना। फिर हम देखते हैं स्लीपर के प्रकार। स्लीपर के प्रकार यहाँ पे जनरली अभी जो मॉडर्न टाइम है उसमें कंक्रीट के स्लीपर ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। पहला लिखा है टिम्बर, फिर लिखा है स्टील, कास्ट आयरन स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर और पांचवा प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। पहला हम देखते हैं टिम्बर या वुडन स्लीपर। यह आयताकार परिछिद के होते हैं। इसके लिए साल व सागौन की लकड़ी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यह मजबूत, भारी एवं कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। टीक यद्यपि सस्ता होता है, फिर भी इससे निर्मित स्लीपर गर्डर पुल पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। प्रायः सभी देश लकड़ी के स्लीपर का ही उपयोग कर रहे हैं। लकड़ी के स्लीपर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कोरोड नहीं होते। लकड़ी के स्लीपर का प्रयोग में लाए जाने से पहले सीजनिंग कर लिया जाता है। यह उसकी आयु बढ़ाने के लिए हितप्रद होता है। इन स्लीपरों को दीमक तथा अन्य बाह्य वायुमंडल दुष्प्रभाव से बचाए रखने के लिए क्रियोसोट जैसे प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है। इससे स्लीपर की आयु 30 से 50% अधिक हो जाती है। सामान्य तौर पर स्लीपर की आयु 10 से 15 वर्ष मानते हैं। भिन्न भिन्न गेजों के लिए स्लीपर का माप निम्न सारणी अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैरा में स्लीपर, जो टिम्बर के स्लीपर हैं उसकी बात हो रही है। साल और सागौन की लकड़ी का उपयोग करके हम ये स्लीपर बनाते हैं। और स्लीपर को लगाने के पहले हम क्या करते हैं कि उसकी सीजनिंग कर देते हैं। सीजनिंग का मतलब ये रहता है कि लकड़ी में जो पानी रहता है उसको हम
हटाते हैं ताकि जो लकड़ी में दीमक ना लगे या उसका टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ना आए, उस मतलब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ना आए और वो चटके ना टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से। और इसके साथ ही लकड़ी पे एक हम केमिकल लगा देते हैं, प्रिजर्वेटिव लगा देते हैं, ताकि उसमें फ्यूचर में कभी दीमक वगैरह या कीड़े ना लगें। फिर पॉइंट आ रहा है मैरिड एंड डीमैरिड ऑफ वुडन स्लीपर। इनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। पहला ये है कि इसमें ज़ंग नहीं लगती। मैरिड फ़ायदे ही हैं, ज़ंग नहीं लगती। दूसरा, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। फिर लिखा है कि ये हर प्रकार की गिट्टी के लिए उपयुक्त रहती है। इन्हें रेल पटरियों के नीचे लगाने से के लिए ज़्यादा बंधक की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही अनुरक्षण के समय निकालने में भी सुविधा रहती है। रेल पथ का संरेखण अव्यवस्थित हो जाने पर भी ये आसानी से ठीक की जा सकती हैं। ये आसानी से आघात एवं कंपन सहन कर लेती हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये इसके फ़ायदे हो गए। अब दोष क्या हो गए। पहला दोष हम देखते हैं कि इसकी आयु अन्य स्लीपर की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें शीघ्र ही आग पकड़ लेता है या फिर दीमक एवं अन्य कीट द्वारा नष्ट होने लगता है। दूसरा पॉइंट है, एक बार उपयोग हो जाने के पश्चात स्लीपर के तौर पर फिर इसका उपयोग नहीं हो पाता। बिक्री करने पर अनुपयोगी मूल्य पड़ जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होता है। फिर अगला पॉइंट है, उच्च कोटि की लकड़ी जंगल की अंधाधुंध कटाई की वजह से अब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। अगला पॉइंट है, रेल बंधकों के उपयोग करते समय स्लीपर कट फट जाती है। अगला पॉइंट है, अधिक दृढ़ एवं मजबूत न होने की वजह से रेल पटरियों के बीच सही गेज को बनाए रखने में दिक्कत रहती है। तो ये सारी जो बातें हैं इसके प्लस और माइनस पॉइंट हैं। ठीक है, अगली तरह की स्लीपर आ रही है स्टील स्लीपर। इस प्रकार की स्लीपरों का निर्माण लकड़ी की कमी को देखते हुए किया जा रहा है। इसकी मजबूती आयु लकड़ी के स्लीपर से कहीं अधिक होती है। इसकी आयु लगभग 35 वर्ष मानी जाती है। इन स्लीपरों को जंग लगने से बचाने के लिए उपयोग करने से पहले गर्म किए गए कोल्टार में डुबा लेना चाहिए। तो स्टील स्लीपर कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। फिर इसमें अगली चीज़ बोली गई है कि स्टील स्लीपर जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, की टाइप, क्लिपबोर्ड टाइप, सैडल टाइप। अगली चीज़ हम देखते हैं कि स्टील स्लीपर के गुण और दोष क्या होते हैं। पहले हम गुण देखते हैं। इसका भार अन्य स्लीपर की अपेक्षा हल्का होता है। दूसरा, जलने, फटने या कीटाणुओं द्वारा क्षति होने की संभावना कम रहती है। तीसरा, लंबी अवधि तक लगभग 30 से 40 वर्ष प्रयोग में लाया जा सकता है। चौथा, इसकी देखभाल तथा अनुरक्षण की कम आवश्यकता पड़ती है। पांचवा, इसकी सतह चिकनी व प्रत्यास्थ होते हैं। इसमें गाड़ी के भार एवं
झटके, कंपनों इत्यादि प्रतिक्रियाओं को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये इसके गुण हो गए। दोष हम देखते हैं। ये स्लीपर काफ़ी महंगे होते हैं। दूसरा, विद्युत गाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं बैठते। अगला, जंग लगने की संभावना अधिक रहती है। अगला, पटरी के शीर्ष पर दरार पड़ने की अधिक संभावना होती है। अगला, इसका नवीनीकरण सहजता से नहीं हो पाता। अगला, इन स्लीपरों को रेल पटरी के साथ कसने के लिए कान या बोल्ट के लिए प्रामाणिक दूरी पर छेद बने होते हैं, जो कि रेल को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। अतः इन स्लीपरों का प्रयोग केवल उन्हीं रेलों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए यह अभिकल्पित या निर्मित किए गए हैं। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। कंपैरेटिवली हम देखें तो जो वुडन स्लीपर हैं उससे अच्छे माने जाएंगे। अगला जो स्लीपर है वो है कास्ट आयरन स्लीपर। भारतीय रेल ने इन स्लीपरों का बहुयत्न से प्रयोग किया है, क्योंकि इन स्लीपरों की आयु पूर्ण होने पर इन्हें पुनः नए रूप में ढालकर बना लिया जाता है या कोई अन्य उपयोगी वस्तु बना ली जाती है। इनकी रद्दी मूल्य स्क्रैप वैल्यू भी अच्छी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण ढलवे लोहे के स्लीपर निम्नलिखित हैं। पहला, पॉट स्लीपर, प्लेट स्लीपर, बॉक्स स्लीपर, सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रेल 9, डुप्लेक्स स्लीपर। तो ये सारे इसके टाइप्स हो गए। आगे हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। गुण हम देखते हैं। पहला, इस्पात स्लीपरों की तुलना में इसका उत्पादन सरल होता है। दूसरा, इसमें बंधक छड़ का प्रयोग होने से रेलों में गेज सही अवस्था में बने रहते हैं। बंधक छड़ का मतलब कि दो स्लीपर के बीच में एक छड़ लगी रहती है, उसे हम बंधक छड़ कहते हैं। तीसरा, इसमें रेलों का विसर्पण कम होता है। अगला, इसको उपयोग कर लेने के बाद रद्दी मूल्य करीब 60 से 80% तक बना रहता है। अगला, इसमें अनुरक्षण व्यय भी कम लगता है। ठीक है, अब इसके दोष देखते हैं। स्लीपरों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। अगला, अधिक बंधकों की आवश्यकता रहती है। अगला, स्लीपर दो भागों में बटा रहता है, जिससे बंधक छड़ द्वारा जोड़ा जाता है। यदि बंधक छड़ टूट जाए तो गेज का की सही अवस्था प्रभावित हो सकती है। ये कुछ इस तरह से रहता है, जैसे ये दो स्लीपर हैं, उसको एक छड़ से ये जोड़ के रखा है, इसको हम कहते हैं बंधक छड़, टाई बार। अगला स्लीपर है कंक्रीट स्लीपर। लकड़ी की खपत को कम करने के लिए लोहे का स्लीपर प्रयोग किए जाने लगा था। अब लोहे के अन्य उपयोगिता देखते हुए स्लीपरों को कंक्रीट द्वारा बनाया जाने लगा। सीमेंट कंक्रीट में आवश्यक प्रबलन प्रयुक्त करके स्लीपर का निर्माण किया जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ कंक्रीट स्लीपर, इसकी क्या क्या खूबियाँ रहती हैं ये हम देखते हैं। इसकी आयु 60 वर्ष की आकी गई है। इसका भार अन्य स्लीपरों की तुलना में कहीं अधिक रहता है, जिससे इसकी स्थिरता बढ़ जाती है। दीमक इत्यादि कीड़ों या जलवायु के दुष्प्रभाव से परे होता है। फिर
व्यापारिक स्तर पर कम खर्च में इसका बहुमात्र उत्पादन संभव हो जाता है। अनुरक्षण व्यय भी कम रहता है। रेल परिपथ का विद्युतीकरण संभव रहता है। टूट फूट जाने के बाद इन स्लीपरों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब टाइप ऑफ कंक्रीट स्लीपर, पहला है प्रबलित कंक्रीट स्लीपर, दूसरा है पूर्व प्रबलित कंक्रीट स्लीपर। तो प्रबलित कंक्रीट स्लीपर या रेनफोर्स कंक्रीट स्लीपर को हम देखते हैं। इसमें प्रबलित कंक्रीट के ब्लॉक जो एक दूसरे से बंधक छड़ी द्वारा जुड़े होते हैं, इस खंड अथवा ब्लॉक में रेल को बिठाने के लिए 1:20 की ढाल दी जाती है। तो ये कंक्रीट के ब्लॉक हैं दो, उसको एक बंधक छड़ से जोड़ के रखा गया है, और जो स्लीपर है उसमें 1:20 का स्लोप दिया गया है। अगला स्लीपर है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। इसमें लिखा है कि इसका निर्माण फैक्ट्रियों में आधुनिक यांत्रिकी विधियों से किया जाता है। ये दो तरह से बनाए जाते हैं। पूर्व तनित प्री टेंशन, जिसमें अधिक तनाव वाले इस्पात की छड़ को द्रव्य चलित जैक से तनाव में लाकर इसमें कंक्रीट डालते हैं और कंक्रीट के सूखने और सख्त हो जाने के बाद तनाव हटा देते हैं। इसमें कंक्रीट के उच्च दाब प्रबलित उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे जो टाइप है वो है पोस्ट टेंशन कहलाती है। इसमें कंक्रीट के सख्त हो जाने के पश्चात प्रबलित छड़ में तनाव देकर सीमेंट का घोल भर देते हैं। पूर्व प्रबलित कंक्रीट स्लीपर का एक आधुनिक नाप 2.75 मीटर इंटू 29 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर लिया गया है। निर्माण के दौरान 5 मिलीमीटर मोटी 22 उच्च अन्य इस्पात तारें हाई टेंशन बार डाली जाती हैं तथा इन प्रत्येक तार में 2040 किलो का तनन बल दिया जाता है। साथ ही 6 मिलीमीटर व्यास के 12 छल्ले भी दिए जाते हैं। तो ओवरऑल हम ये देखें तो कंक्रीट स्लीपर है, पहला है रेनफोर्स कंक्रीट स्लीपर, जिसमें सिंपल रेनफोर्समेंट डाल के कंक्रीट जो है हम बना देते हैं और उससे स्लीपर बना देते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम क्या करते हैं, इसमें दो तरह के स्लीपर हैं, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। प्री टेंशन में हमने क्या किया कि पहले जो सरी हैं उसको मशीन से खींच के रखते हैं, कंक्रीट को कास्ट करते हैं, और जब कंक्रीट सूख जाए तो वो खिंचे हुए जो रेनफोर्समेंट है उसको छोड़ देते हैं। ये प्री टेंशन हो गया। पोस्ट टेंशन में क्या करते हैं कि पहले कंक्रीट को कास्ट कर लेते हैं रेनफोर्समेंट के साथ, फिर जो रेनफोर्समेंट है फिर उसमें टेंशन डालते हैं। तो ये पोस्ट टेंशन हो गया, मतलब कंक्रीट के कास्ट हो जाने के बाद फिर टेंशन देना। इसके हम देखते हैं अगला इसमें जो दिया है डीमेरिट्स ऑफ कंक्रीट स्लीपर। क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। अनेक विशेषताओं के बावजूद इन स्लीपर के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। हम देखते हैं पहला, लकड़ी वाले स्लीपर की अपेक्षा ये काफ़ी वजनी होता है, 2 से 3 गुना, जिसको रखने उठाने या गंतव्य स्थल पर ले जाने में दिक्कत आती है। इसके परिवहन एवं प्रयोग में लाते समय परेशानी आती है, काफ़ी भारी रहता है। अगला, पुल तथा पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर इन्हें काम में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। अगला, इन स्लीपरों पर रेल को बैठने तथा स्थापित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के बंधक जैसे प्लग, रबर पैग, क्लिप की भी आवश्यकता पड़ती है। एसेसरीज बढ़ जाती हैं इसमें। ठीक है। अगला, टूट फूट जाने पर इसकी रद्दी मूल्य काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है। तो एक बार टूट जाए तो वापस से इसकी अच्छी वैल्यू नहीं मिलती है।
अगला जो टॉपिक है इसमें स्लीपर डेंसिटी। रेल पथ पर पटरी के नीचे लगाए जाने वाले स्लीपर की संख्या को स्लीपर डेंसिटी कहते हैं। इसका सूत्र निम्नानुसार है। स्लीपर डेंसिटी बराबर n प्लस एक्स। n है पटरी की लंबाई मीटर में और x है स्थिरांक। भारत में स्लीपर सघनता n+3 एवं n+6 के बीच में रहती है। यदि रेल की लंबाई 12.8 मीटर हो तो इसके लिए स्लीपर सघनता का माप हम कैसे लेते हैं? n बराबर 12.8। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो रेल की जो लंबाई है, एक रेल की लंबाई में कितने स्लीपर हम दे रहे हैं, वो स्लीपर की डेंसिटी या उसकी सघनता कहलाई जाएगी। तो इसमें एक ये एग्ज़ाम्पल भी है कि यदि हम वैल्यू x की वैल्यू यदि हम 5 लेते हैं और n की वैल्यू यदि हम 12.8 लेते हैं, 12.8 है पटरी की लंबाई, तो स्लीपर की संख्या हो जाएगी 12.8 प्लस 5, इसको हम 18 के बराबर ले लेंगे। आगे है कि रेल जोड़ों के दोनों तरफ स्लीपर अधिक सघन करके रखना चाहिए। किन्हीं दो स्लीपर के बीच कम से कम दूरी गिट्टी भराई की दृष्टि से 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। स्लीपर सघनता के आधार पर दो स्लीपर के बीच अधिकतम दूरी 85 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा क्रीप रहता है रेल्स में वो कम हो, तो उसके अनुसार हम स्लीपर की डेंसिटी हम बना के रखते हैं। और जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे हम ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं क्योंकि वहाँ पे क्रीप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। थैंक यू।